नमस्कार साथियों, मैं नितेश शर्मा, कुसुम्पटी किसान मोर्चा अध्यक्ष, और हमारे साथ है जिला में उपाध्यक्ष किसान मोर्चा महेंद्र कमल जी। आज हम इनके गांव झंडी में आए हैं और यहाँ की एलिवेशन आपका 43 फीट के आसपास है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा एक यहाँ पे जो अभी बगीचा लगाया है, रूट स्टॉक पे काम कर रहे हैं, सीडलिंग का इन्होंने बगीचा लगाया है। 111 है और रूट स्टॉक पे इनके पास M9 और 111 है। और हमारे जैसे इस क्षेत्र में जहाँ की कृषि की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, बागवानी की तरफ लोग बहुत कम थे, तो मेरे बड़े भाई एक युवा बागवान के रूप में यहाँ पर क्षेत्र में इन्होंने अपना एग्जाम्पल सेट किया है। तो आप देख सकते हैं कि पीछे तक आप ये कम से कम कोई 1000 प्लांट के आसपास ये लगे हैं। और मेरे ख्याल से M9 पे 200 के आसपास आपके पास 400 है अभी। M9 पे है। अच्छा, तो ये आपने सघन बागवानी का आपने पिछली बार ये आपने इसमें सैंपल ले लिया था? हाँ, सैंपल आया है, अच्छा सैंपल आया है इसमें। हाँ, तो इनके आप ये हम थोड़े अपने इस क्षेत्र के युवाओं से भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सघन बागवानी की तरफ जाए और इस पे किस तरह से काम होता है उसके बारे में जानकारी ले, क्योंकि अभी क्षेत्रों में आसपास के एरिया में बहुत लोग हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा साधन हो सकता है यहाँ के युवाओं के लिए, एक आय के लिए बड़ा अच्छा साधन हो सकता है बागवानी की ओर अगर वो जाए। तो हम इसमें आए थे कल, तो इसमें प्रूनिंग की हमने, या तो इसमें तो प्रोफेशनल की द्वारा की गई प्रूनिंग है। तो नीतू राणा जी थे मड़ाव वाले, मड़ाव से थे जी। हाँ, हाँ। तो उन्होंने शायद आपको प्लांट भी ये इटली का फेदर प्लांट है। हाँ, तो ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से इस बार ही आप इसमें स्पर देख सकते हैं अभी कि किस तरह से आप इसमें स्पर है, और एक बहुत ही वेल प्लान के साथ ये तैयार किए गए हैं। बिल्कुल किस तरह सा इसमें डिस्टेंस है, कितना आप रो टू रो है इसमें डिस्टेंस, आप ये चीज़ें देख सकते हैं। तो फौजी भाई, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो आपने पौधा लगाया है ये कितने डिस्टेंस में लगाया है? ये है आपका 5x4 में लगाया है। अच्छा जी, तो ये 5x4 में लगाया, तो आपने पिछले साल इसमें कितने बॉक्स लिए आपने इसमें? बॉक्स तो इसमें सैंपल आया था 3-4, बाकी हमने ड्रॉप किया इसको। अच्छा जी, तो ये इस बार उम्मीद है कि कम से कम शायद 10-15 बॉक्स के आसपास इसमें होगा। 20 एक बॉक्स आ सकते हैं। हाफ बॉक्स आ सकते हैं इसमें। तो एक बहुत ही अच्छा, मतलब इस एलिवेशन पे इतना अच्छा काम करना, या एक हमारे लिए भी युवाओं के लिए एक बहुत ही एक ऊर्जा का एक स्रोत तैयार होगा इस तरह का काम, और आय का साधन खुलेगा यहाँ के युवाओं के लिए। तो बाकी हम भविष्य में चाहेंगे कि इस तरह के अगर हम युवाओं के लिए बागवानी से जुड़े अगर हम अपने क्षेत्र में कैंप करा पाएंगे, तो हम प्रयास करेंगे अभी कि जल्दी हम इस दिशा की ओर अपने क्षेत्र में कैंप कुंभ कराए, ताकि अच्छे जो इसकी जिनके पास अच्छी नॉलेज है वो लोग यहाँ के युवाओं को इस दिशा में जागरूक करें, ताकि हमारा जो क्षेत्र का युवा है वो बागवानी की तरफ जाए और युवाओं में अच्छी रुचि हो, इसलिए हाँ, बागवानी की अगर रुचि होगी ना तो एक आय का अच्छा साधन तैयार होगा। आप देख सकते हैं किस तरह के अच्छे प्लांट है। ये M9 पे है, और अभी भी इसमें मेरे ख्याल से इसमें भी स्पोर्ट सिस्टम लगेगा, लेकिन अभी तक जिस तरह का हम स्ट्रॉन्ग प्लांट देख रहे थे इसमें अभी लग नहीं रहा मेरे को कि इसमें हमारे को स्पोर्ट सिस्टम की आवश्यकता है। यहाँ का जो एलिवेशन है उसका जो आपका यहाँ पे ग्रोथ है, यहाँ बहुत अच्छी ग्रोथ है। हमने सीडलिंग पे अभी यहाँ देखी है कि 1 साल के प्लांट में सीडलिंग पे कम से कम 12 से 13 फुट की ग्रोथ है। इतना एक बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है यहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ज़रूरत होगी इसमें अभी शायद M9 पे, अगर वैसे तो इसमें स्पोर्ट सिस्टम लगता है, पर शायद मेरे को नहीं लग रहा कि अभी इसमें ज़रूरत है। हाँ, शायद भविष्य में आपको इसमें स्पोर्ट के लिए करना पड़ेगा अगले साल से। हाँ, ड्रिपिंग के लिए आपने इसमें ड्रिप सिस्टम भी अभी लगाना है। ड्रिप सिस्टम अभी लगाना है इसमें। हाँ, ड्रिपिंग सिस्टम। और इस पूरे कम से कम ये कितना बीघे का प्लॉट है ये? 4 बीघे का है। 4 बीघा में आप देखो इसमें लहसुन लगा है एक एंटीबायोटिक के रूप में सेब के बीच, और ये मतलब खुश, यहाँ ना मन खुश करने वाला है। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है। और ये आपको आसपास का क्षेत्र दिखाए, ये सतलाई पंचायत का एरिया है, ये सतलाई पंचायत है। तो जहाँ के लोग उम्मीद करते थे टमाटर और शिमला मिर्च तक ही, लेकिन यहाँ पे हमारे महेंद्र जी ने एग्जाम्पल सेट किया है कि ये क्षेत्र बागवानी की तरफ भी जा सकता है। तो हम इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप पूरा दिखाएं इनको, पूरा ऑर्चर्ड विजिट कराएं।
जो हमने यहाँ का रिजल्ट देखा वो बहुत ही बढ़िया है इसका। ये M9 पे। M9 आपका पे इसका हल्का हल्का मैं ज़्यादा तो वैसे अभी प्रोफेशनली तो हम प्रूनर नहीं है, लेकिन आपका इसका थोड़ा बेसिक सा मेरे को जो लगता है ना, ये जो कट लगे हैं, ये जो प्रोफेशनल ने लगाए हैं, ये इसलिए कि ये स्ट्रॉन्ग ब्रांच होगी थी, ताकि इसमें एक वीक ब्रांच आए, ताकि ये कॉम्पिटिटर ना बने लीडर के लिए। तो इसमें मेरे ख्याल से 3-4 इंच का गैप रखा जाता है इस पे, और ये सारे ही फेदर को बाइंड किया जाता है ताकि इसमें स्पर अच्छा तैयार हो। और इसमें स्पर अच्छा तैयार हो भी रहा है, बहुत ही अच्छा स्पर तैयार हो रहा है। ये हमारे जैसे युवाओं को बहुत ही सीखने के लिए बहुत अच्छा चीज़ है कि हमारे क्षेत्र में इस तरह के अगर काम हो रहे हैं तो हम लोग भी आएंगे, देखेंगे, सीखेंगे कि किस तरह से काम हो रहा है। तो मैं कल से लेकर पूरा बगीचा हमने विजिट किया। हमने सीडलिंग तो चलो हम कर लेते हैं, लेकिन रूट स्टॉक का इतना नॉलेज नहीं था। लेकिन अभी इसको देखने के बाद थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमारे को भी अब नॉलेज में आने लगी कि किस तरह से इसमें काम होता है। एक बेहतरीन ही अच्छा दृश्य। कुछ हमने टेबल ग्राफ्ट भी किया है 200 प्लांट्स पे। आपने सेम ईयर सेम ईयर पे आपने टेबल Same ग्राफ्ट year। किया है। जो आप देख सकते हैं हाँ, फौजी वो साहब बड़ा आप अच्छा- दिखाएंगे वो कहाँ लगाया है आपने? उसकी भी अच्छी ग्रोथ है। ये इसमें धनिया लगा है, लहसुन लगा है। ये कुछ समय बाद तो आपको इसमें ये बंद ही करना पड़ेगा। हाँ ये तो बंद। इसमें अगर अच्छा रहेगा अगर आप ऑर्गेनिक मल्च करें ना, तो प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा मेरे को ऐसा लगता है कि आप इसमें जो नमी है उसको आप इसमें बचा के रख सकते हैं, है ना। इसमें मेरे को लगता है कि इसमें हमारे को जैसे हमारे यहाँ पे आसपास में पत्तियाँ होती है जहाँ तो घास होता है, तो हम उसका अगर मल्च करें ना तो प्लांट के लिए वो एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हीट ज़्यादा हो जाती है, तो शायद मेरे को लगता है कि पौधे सूखने का एक कारण हो सकता है बहुत ज़्यादा गर्मी। तो इसलिए अगर हम मल्च करें ना अच्छे से तो दिक्कत नहीं आएगी। बाकी ड्रिपिंग सिस्टम तो लगेगा ही लगेगा। ये हमने इटली से रूट मंगवाया था, सेम साल इसमें ग्राफ्ट किया गया। इसमें सेम ईयर ग्राफ्ट हुआ है, इस बार इसके पुराना है तो इसमें बहुत बीमा ही भी- अच्छी ग्रोथ है। बीमा कम से भी कम देख सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छी ग्रोथ है इसकी। कम से कम 1 साल के अंदर सेम ईयर ग्राफ्ट हुआ है ये प्लांट ना। अप्रैल में हुई थी इसकी ग्राफ्ट। सेम ईयर ग्राफ्ट हुआ प्लांट, और आप इसकी देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ है इसकी। कम से कम कुछ नहीं तो 6 फुट के आसपास इसमें सेम ईयर पे ग्रोथ है। तो फौजी साहब और हमारे नितेश भाई, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे अंत में? अपने क्षेत्र के जो अपने सुमटी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमारा जो क्षेत्र है या अपर का एरिया है, तो हमारे लोग मैक्सिमम फसलों की तरफ गए हैं, सब्जियों की तरफ गए हैं। बागवानी की ओर बहुत कम लोग कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज से आप एक हमारे अशोक भाई है मेहता जी कुफरी से, उनका हम वीडियो वगैरह भी देखते हैं। उनका ऑर्चर्ड है, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक युवाओं को मार्गदर्शन देने के लिए इस तरह के अगर क्षेत्र में काम है या इस तरह के लोग हैं जो इस तरह का अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो सीखने के लिए चीज़ें हैं। और मेरे को लगता है कि अब हम लोगों को स्टोन फ्रूट या फिर आपके ये एप्पल वगैरह हमारे को इस दिशा में ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ये आय का एक बहुत अच्छा साधन है और हम लोगों को इस दिशा में काम करना चाहिए ताकि युवाओं को रोजगार के लिए क्योंकि बहुत सी ऐसी है ना जो हमारी फसलें हैं, तो उसमें सेम हर साल सेम उसका जो रेट है वो अच्छे नहीं मिलते हैं। तो ये एक ऐसा है कि चलो हम लोग अगर इसको करेंगे, सघन बागवानी की तरफ अगर हम जाते हैं, एसडीपी की ओर हम जाते हैं, तो शायद मुझे लगता है कि यहाँ का युवा क्योंकि ये प्लांट छोटे रहते हैं तो इसको हैंडल करना ना बहुत इजी हो जाता है कि आप छोटे छोटे प्लांट पे काम करो तो इजी है। अब जो रॉयल का ट्रेडिशनल था तो वो प्लांट बहुत बड़े थे, तो हर बंदा उस पर काम नहीं कर सकता था। ये छोटे छोटे प्लांट होते हैं तो आप इसमें इजीली इसमें आप वर्क कर सकते हैं। जब आप थोड़ा अच्छा नॉलेज इसका ले गए तो आप इसमें अच्छे से काम कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक साधन हो सकता है हमारे इस एरिया में। अगर आप वैसे तो ये अमूमन इंपोर्ट किए जाते हैं इटली से प्लांट, लेकिन अगर आपके पास उतना बजट नहीं है, क्योंकि ये प्लांट मेरे ख्याल से कितने का पड़ा था एक ये प्लांट? 700 का, घर में 800 का पड़ गया। हाँ, तो अगर ये आप 700-800 का प्लांट नहीं ले सकते हैं, आप इटली से नहीं मंगवा सकते हैं, तो आप क्लोनल रूट स्टॉक भी यूज कर सकते हैं और आप उसमें खुद ग्राफ्ट कर सकते हैं। वो एक आपके लिए एक लो बजट में आप वो चीज हो सकती है। आप वैसे तो आप इटली से भी आप फेदर प्लांट भी मंगा सकते हैं, आप स्टॉक भी आता है जो पाल्टी मंगा क्वालिटी सकते अच्छी है। हैं। अगर आपको वो नहीं लगता है कि वो बजट से बाहर जा रहा है, तो आप लोग क्लोनल रूट स्टॉक की ओर भी जा सकते हैं।
वो एक अच्छा हो सकता है कि आपका लो बजट में आप एक अच्छा ऑर्चर्ड तैयार कर सकते हैं। गरीबा नर्सरी से ये जो रूट स्टॉक ये तो अमूमन 100 रुपए का मिलता है ये। गरीबा नर्सरी हाँ, से गरीबा नर्सरी इटली से। हाँ, ये पार्टी एक हाँ, 100 रुपए की है। तो मैं फौजी साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि नेक्स्ट आपका क्या प्लान है बहुत? नेक्स्ट मेरा अगले साल 1000 प्लांट्स का है लगाने का। अच्छा तो सर M9 पे काम करूंगा मैं, कुछ और 111 लगाऊंगा। ठीक है सर। तो वो कहाँ से मंगवा रहे हैं आप? अब मैं इटली से मंगाऊंगा, गरीबा नर्सरी से। ठीक है सर। तो ये जो आपने सीडलिंग पे लगाया है, ये कितने प्लांट है आपके पास? सीडलिंग मेरे पास 750 पौधे हैं। अच्छा जी, 750। तो इसकी परफॉर्मेंस कैसी है इस एलिवेशन पे? ये आप देख ही रहे होंगे। हाँ जी। आप भी कटिंग करने आए थे तो आपने देखा होगा। हाँ जी। 1 साल का जो ग्रोथ है। हाँ जी, बहुत अच्छी ग्रोथ है यहाँ देखने को, बहुत बढ़िया मिले। तो इसमें आप जो वैरायटीज़ है, आपको कौन सी वैरायटी पे गए आप इस एलिवेशन? 1 2 है हाँ, ठीक है सर। जेरोमाइन है, हाँ जी, रेड लमगाला है, ठीक पिंग है। रोट है। हाँ जी। थोड़ा सा मैं एक चीज़ मेरे को और लगती है कि थोड़ा सा जो हमारे एलिवेशन के हिसाब से एक बार हम लोगों को थोड़ा सर्च करना चाहिए वैरायटी वाइज, क्योंकि मेरे ख्याल से थोड़ा सा ड्रॉबैक रहते हैं कुछ वैरायटियों के एलिवेशन के हिसाब से। तो युवाओं को मेरे को ऐसा लगता है कि आप इंटरनेट के माध्यम से, आप यूट्यूब के माध्यम से आप सर्च करें कि हमारे एलिवेशन, हमारी हाइट पे कौन सी वैरायटी अच्छी रहेगी, तो उस दिशा में हमारे को जाना चाहिए। ऑलमोस्ट तो अभी गाला है, तो गाला एक अच्छी वैरायटी है हर एलिवेशन के लिए, अमूमन मेरे को ऐसा लगता है। बाकी आप किंग रॉड की ओर भी जा सकते हैं, आप जेरोमाइन है, आप वही पर, लेकिन ये चक्कर ये कि इसका ये एलिवेशन के हिसाब से ये इनका थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है कि ये एलिवेशन के हिसाब से थोड़ा ड्रॉबैक कुछ रहते हैं इनके। तो आप जरूर एक बार सर्च करें, एक बार आप यूट्यूब के माध्यम से, आप गूगल के माध्यम से सर्च करें कि मेरी हाइट के लिए कौन सी वैरायटी अच्छी रहेगी, आप उस दिशा में काम भी कर सकते हैं। तो फौजी भाई मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो ये आपका M9 पे आपने लगाया है प्लांट, इसमें कौन कौन सी वैरायटी है आपके पास? मेरे पास डार्क बैन गाला है, किंग रॉट है और रेड ब्लॉक्स है। तो मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा कि जो इस पे क्वालिटी है वो आपको कैसी लगी? क्वालिटी बहुत ही बेहतर थी। साइज़ किस तरह का था साइज आपका? बहुत ही बढ़िया साइज था और जो कलर था इसका भी बहुत ही बढ़िया है। और डार्क बैरोन गाला किस तरह से चला आपके यहाँ? डार्क बैन बहुत बढ़िया चला है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। मिलेंगे किसी अगले ब्लॉक में, अब किसी नए ऑर्चर्ड में, ये- और एक नए ऑर्चर्ड में आपका विजिट कराएंगे और एक नए युवा बागवान से आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार।